हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के रिगार्डिंग कि मिडिल ईस्ट में जो रिसेंट चेंजेस आ रहे हैं, जो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, उनकी डेथ हो गई। जो एक जॉइंट ऑपरेशन था यूएसए और इजराइल का, उन्होंने मिलके एक सुप्रीम लीडर को कहो या फिर देश को चलाने वाली एक सत्ताधारी को कहो, उसको कहीं ना कहीं मार गिराया। सुप्रीम लीडर की डेथ, क्लोज एसोसिएट्स की डेथ, और ऐसा देखा गया कि एक जो ग्रुप था जो उस देश को चला रहा था, वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली साफ कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक। दूसरी चीज कि अब ईरान पूरी तरीके से बदले की भावना से मैदान में है, उतर गया। ये मिडिल ईस्ट का कहीं ना कहीं मैप है जो दिखाता है कि ये जो देश है, ये आपस में कभी ना कभी, रिसेंट हो या फिर थोड़ा वक्त पहले की बात हो, ये आपस में कभी ना कभी लड़े जरूर है। चाहे ईरान इराक वॉर हो, चाहे सऊदी अरेबिया ईरान वॉर हो, और इजराइल के चारों तरफ तो आप सभी जानते हैं। ठीक। अब जो रिसेंट चेंजेस ईरान में हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं तीन मेजर एंगल्स पर फोकस रखेंगे। तीनों में से कोई भी हो सकता है। पहला कि कंप्लीटली सत्ता बदल जाए। ठीक, एक नया आदमी सत्ता पर काबिज हो जाए, ये पहला चेंज है। अगर ऐसा होता है तो सडन नहीं होगा। हमने इराक में देखा कि एकदम से ये डेवलपमेंट नहीं होगा। यूएसए ने इराक, फॉर एग्जांपल, इराक में भी कुछ ऐसा सही सीन था कि उसके सत्ताधारी को मार गिराया गया, उसके बाद वहां पर इलेक्शंस कराए गए और वो सारी चीजें, बट इराक आज भी स्टेबल नहीं है। वही सेम कहानी हो सकता है ईरान में हो कि जो लीडर्स थे उनको मार दिया गया, इलेक्शंस हुए, या फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया। ये सारी चीजें हो सकती है, बट ये एकदम नहीं होंगी, वक्त लगेगा। दूसरा, इसी सत्ता में मॉडिफिकेशन हो जाए, जो कि उनका संविधान भी कहता है। क्या कहता है? उनके संविधान के आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग, अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है ना, अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो उनकी असेंबली है वो इमरजेंसी मीटिंग रखेगी और एक नया लीडर चुन लेगी। जैसा कि हुआ भी कि खमीनी के लड़के को ही अब फिलहाल सुप्रीम लीडर बना दिया गया। तीसरा कंसर्न हो सकता है कि मिलिट्री टेक ओवर कर ले। अब मिलिट्री टेक ओवर करने में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं कि मिलिट्री अभी तक क्या थी, डिफेंस मोड पे थी या प्रोटेक्शन मोड पे थी या हमले मोड पे थी, रूलिंग से उसका कोई लेना देना नहीं था। अगर ऐसा भी होता है तो देश में परेशानियों का लेवल हो सकता है कि बढ़ जाए। ये फिलहाल ईरान की कहानी है। जो भी हो रहा है उसके रिगार्डिंग क्या क्या आउटपुट हो सकते हैं, हमने तीन पर्सपेक्टिव्स पर बात करी। अब हम बात करते हैं हमारे देश पर उसका क्या फर्क पड़ेगा, या हमारे जैसे जो देश हैं बाकी, अर्थात जो डेवलपिंग देश है, उन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। अब इस मैप को आप थोड़ा गौर से देखिए। ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, ठीक, ये वो देश हैं जो तेल के भंडार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। जो भी डेवलपिंग देश है वो कहीं ना कहीं इन देशों पर रिलाय करता है अपने रिसोर्सेज के लिए। ठीक है। मेजर रिसोर्स क्या है? मेजर रिसोर्स ही तेल है देश के डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल या बढ़ावा देने के लिए जो जरूरी है वो तेल है। भारत हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, कोई भी जो डेवलपिंग देश है, मेजर उसका काम डेवलपमेंट में भागीदारी क्रूड ऑयल की या तेल की है। हम जैसा जानते हैं कि लोगों का मूवमेंट बढ़ता है, काम बढ़ता है, तो तेल की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो बिजली बनाने के लिए हो, वो कोई भी, बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो अब आने वाले वक्त में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दूसरा कंसर्न है ओमान के ऊपर। आप देखें ना, ये ओमान, ओमान के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को ईरान कंट्रोल करता है। अब स्ट्रेट ऑफ हर्मूज पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ता है। अरेबियन सी इंडियन ओशन का हिस्सा है, तो पर्शियन गल्फ से अरेबियन सी को जोड़ता है, फिर आगे वो इंडियन ओशन से जुड़ जाती है। बट अगर यहां से इस मूवमेंट को कोई कंट्रोल करे, यहां से इस मूवमेंट को कंट्रोल करे, तो ऑब्वियसली बात है ये जो देश है, इन देशों की इकोनॉमी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है। और रिसेंट चेंज के अकॉर्डिंग कि ईरान की जो करेंसी है
वो कंप्लीट क्रैश डाउन हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार तो ये भी माना गया है कि $1 1.3 बिलियन ईरानी करेंसी के बराबर बैठ रहा है। आने वाला वक्त बड़ा महत्वपूर्ण है। जो चीजें देखने को मिलेंगी या जो जानने को मिलेगी वो शायद हमने सोची भी ना हो। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चेंज होगा वर्ल्ड ऑर्डर में, ईरान से रिगार्डिंग हो, यूएसए से हो, इजराइल से रिगार्डिंग हो, पूरी दुनिया पर इसका एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है देश जो दुनिया के हैं ये किसी एक ग्रुप में बट जाए, जैसे कि रशिया ने बोल दिया। फॉर एग्जांपल व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है कि ये तो मर्डर है। आप समझ रहे हैं कि ये एक तरीके से मर्डर है। किसका? खमीनी का मर्डर। अब खमीनी चले गए, खमीनी की बात थोड़ी सी इतना था कि वो इस टाइम जो देश में डेवलपमेंट हो रहे थे, न्यूक्लियर पावर को कहीं ना कहीं वो बढ़ावा दे रहे थे, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनके अपने अस्तित्व की लड़ाई थी, ईरान के अस्तित्व। अभी थोड़ा डेवलपमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पर इफेक्ट डालने वाला है।